नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का श्लोक 6 हम आपसे चर्चा करेंगे। आज इसकी व्याख्या करेंगे श्लोक नंबर 6 की। और साथियों, हमारी चर्चा की सीरीज जो है, ये व्याख्या की सीरीज निरंतर चल रही है और अभी रघुवंशम का हो रहा है, फिर कुमार संभव किरातार्जुन, जितनी भी व्याख्याएं हैं सब मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा और इन सबकी बहुत बेहतरीन व्याख्या की जाएगी। तो साथियों, उससे पहले जो मैं सूचना दे रहा था हर बार, इस बार फिर आपको एक बार बता देता हूं कि जो संस्कृत ऑप्शनल का नोट्स है यूपीएससी और पीसीएस का, वह हमारा बनकर तैयार हो चुका है काफी समय से और बहुत ही अपडेटेड अर्थात लेटेस्ट नोट्स है। और इसकी विशेषता या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विषय विशेषज्ञों द्वारा जो है तैयार किया गया है और इस नोट्स को लेने के बाद किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं रह जाती, यह हम लोगों ने ध्यान रखा है। और ऐसा नोट्स आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं है, किसी भी संस्थान में नहीं उपलब्ध है, यह हमने देखा है और खुद जांचा परखा है। मैं एक खुद अध्यापक हूँ और इन चीजों का विशेष ध्यान रखता हूँ कि कोई चीज हम लोग बना रहे हैं तो वह कितनी बेहतरीन है और कितनी उपयोगी है। तो इन जिन भी साथी को इसकी आवश्यकता हो, हमारी वेबसाइट पे जाकर वहां से हमारी मेल आईडी को लेकर मेल कर सकते हैं या हमें वहां का नंबर लेकर हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। आइए हम श्लोक नंबर 6 देखते हैं। सामने देखिए स्क्रीन पे, यथा विधुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। फिर से पढ़िए, आप सब साथ में पढ़िए तो थोड़ा अभ्यास हो जाएगा पढ़ने का। यथा विधियुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम यथा विधियुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम यथा विधियुताग्नीनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। अन्य देखिए, यथा विधियुत अग्नि नाम, वही है सब, और फिर गुणाम अन्वयम वक्षे लिखा है। तो आइए इसका शब्दार्थ हम लोग देखते हैं। करें यथा विधियुताग्नि नाम, विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले, अग्नि नाम माने अग्नि में, यथा कामार्चितार्थी नाम माने इसका अर्थ क्या हुआ? यथा कामार्चितार्थी का अर्थ हुआ इच्छा के अनुसार याचकों का सत्कार करने वाले। यथा अपराध दंडा नाम, अपराध के अनुसार दंड देने वाले, अपराधों के अनुसार दंड देने वाले, सजा देने वाले। यथा काल प्रबोधि नाम, उचित समय पर जागरूक रहने वाले, जागने वाले। अर्थ देखिए, विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले, इच्छा के अनुसार याचकों का सत्कार करने वाले, अपराधों के अनुसार दंड देने वाले और उचित समय पर जागरूक रहने वाले, ऐसे रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का मैं कालिदास वर्णन करूंगा। तो अब इसकी व्याख्या ये देखिए, लेकिन उससे पहले प्रसंग वही है जो हमारा पिछला प्रसंग था, उसमें कोई परिवर्तन, यहाँ रघुवंशी राजाओं के गुणों का वर्णन संक्षिप्त रूप से किया जा रहा है। आइए, यहाँ भी 4 गुण बताया जा रहा है, वह कौन कौन सा ये देखिए। प्रस्तुत श्लोक में भी पूर्व श्लोक के समान रघुवंशी राजाओं के 4 गुणों का वर्णन है। और रघुवंशी राजाओं का पहला गुण था, क्या था? कि वे विधि पूर्वक यज्ञ में देवताओं को आहुति देने वाले थे। कैसे थे? विधि पूर्वक यज्ञ में देवताओं को आहुति देने वाले थे। अब इसमें देख सकते हैं दिलीप के द्वारा 99 या 99 अश्वमेध यज्ञों के करने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ इंद्र के द्वारा यज्ञीय अश्व का हरण और अश्व के मोचन अर्थात मुक्ति के लिए रघु के पराक्रम से इंद्र का संतुष्ट होना इस बात की पुष्टि करता है। अर्थात राजा दिलीप जो है 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 99 उनका पूरा हो गया था। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें अश्व को छोड़ा जाता था, तो जो अश्व छोड़ा गया था वह उस अश्व को जो है इंद्र ने पकड़ लिया
और फिर उस अश्व को छुड़ाने के लिए राजा रघु का इंद्र से युद्ध होता है और उनके युद्ध से इंद्र प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इस बात इससे यह पुष्टि होती है कि यज्ञ इत्यादि में जो है रघुवंशी राजा जो है आहुति देते थे, मतलब यज्ञ वगैरह करते थे वे लोग विधि विधान से। तो इस बात की पुष्टि करता है कि रघुवंशी राजा यज्ञों को विधि पूर्वक करते थे और उससे प्राप्त होने वाले फल के प्रति सचेत रहते थे या सचेत थे। दूसरा गुण उनका क्या है? दूसरा गुण है कि इच्छा अनुसार याचकों का सम्मान करने वाले थे। तो अब देखिए इससे क्या है कि जो राजा जो है प्रतिदिन दान देते थे या कोई याचक कोई जरूरतमंद उनके द्वार पे आ जाता था तो उसकी आवश्यकता अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार राजा जो है सम्मान पूर्वक उसको दान देते थे याचक का, और उसका सम्मान भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में कुछ मांगने आए जरूरतमंद तो उसको भगा दिए, उसकी जो है बेइज्जती कर दिए। तो यहां देखिए अब उसका एक प्रमाण देखिए, रघु के द्वारा कौत्स ऋषि की इच्छा से अधिक स्वर्ण मुद्रा देने के प्रसंग से उनके इस गुण की पुष्टि होती है। कौत्स नामक ऋषि आए थे राजा रघु से जो है दान लेने मांगने स्वर्ण मुद्रा, तो उन्होंने जितनी स्वर्ण मुद्रा मांगी थी उससे भी कहीं अधिक स्वर्ण मुद्रा उनको दान के रूप में दे दिया गया कौत्स ऋषि को। तो इस प्रसंग से यह मतलब इस गुण की पुष्टि होती थी कि क्या कि राजा रघुवंशी राजा जो है वह अपने याचकों को इच्छा अनुसार दान देते थे। यहाँ तो इच्छा से भी अधिक दान राजा रघु ने दिया। तीसरी विशेषता क्या उनका? तीसरा गुण क्या था? तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुण था अपराधी को उसके अपराध के अनुसार दंड देना। रघुवंशी राजा जो है कोई भी अपराधी कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता था तो उसके अपराध के अनुसार मतलब जिस अपराध जिस कोटि का होता था उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि अपराध कुछ करे और उसका दंड कुछ दे दिया जाए, वह किसी और अपराध का कोई और दंड भुगत ले, ऐसा रघुवंशी राजाओं के शासन में नहीं होता था, उनके राज्य में ऐसा नहीं होता था। अब देखिए उसका एक उदाहरण, इंद्र द्वारा यज्ञीय अश्व का हरण करने पर इंद्र के पूज्य होने पर भी रघु ने यज्ञीय अश्व के हरण करने के अपराध के अनुरूप इंद्र को दंड देने का निश्चय किया और उन पर शस्त्र प्रहार भी किया। देखिए इंद्र यहाँ उनके पूज्य थे, परंतु इंद्र ने उनके अश्व का हरण किया, उनके अश्व को पकड़ लिया था, उसको बंधक बना लिया था, और उस बंधक बनाने के कारण जो अपराध इंद्र ने किया था उस अपराध के दंड के रूप में जो दंड हो सकता था उसे उनको दिया गया। अब देखिए चतुर्थ गुण उनका देखिए, वे समय के अनुसार जागने वाले थे, अर्थात वो समय से जगते थे। आज की तरह नहीं कि 3 बजे सोए और 10, 12, 1 बजे दोपहर में दिन तक हम सोते रहे, और तब उनका प्रातः लोगों का आजकल के लोगों की सुबह जो है ना वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होती है, मतलब सबकी नहीं कर रहा हूं, अधिकांश यही हाल है, और खासकर मेट्रो सिटी में तो यही हाल है कि जो है अगर वो 11-12 बजे भी सोते हैं तो उनको 10 बजे पहले नींद उनकी नहीं, निद्रा उनकी नहीं खुलती है, इस तरीके से सोते हैं। और इस कारण से बहुत सारे बीमारियों को स्वतः ही बुलावा भेज देते हैं कि आ जाओ, आगच्छतु आगच्छतु आगच्छन्तु सर्वे। तो ये स्थिति है, परंतु रघुवंशी राजाओं के साथ ऐसा नहीं था। और यह देखिए महान पुरुषों का एक लक्षण भी है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से कम 1 घंटे आप पहले, आधे 1 घंटे पहले उठ जाइए। उस समय जो प्राण वायु चलती है ना वातावरण में, वह वायु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अमृत तुल्य होती है, आपके लिए जीवन दायिनी होती है। तो साथियों यह मेरा एक सुझाव भी है, और मैं स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, और मैं आपसे भी यह निवेदन करता हूं कि आप लोग भी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, तभी आप कोई विशिष्ट कार्य या महापुरुषों जैसा कार्य आप अपने जीवन में कर सकते हैं। निशाचर मत बनिए, रात्रि में मत जागरण करिए, प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य मत करिए। आइए देखिए इसको, चतुर्थ गुण था वे समय के अनुसार जागने वाले थे। इस विशेषण के दोनों अर्थ हो सकते हैं, एक तो यह कि वे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, जो कि उठने का बहुत ही
उत्तम समय या विहित समय है। और दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि वह प्रत्येक विषय में वे समय के अनुसार जागरूक रहते थे, मतलब प्रत्येक कार्य के प्रति वो बहुत ही जागरूक रहते थे। तो यहाँ से दोनों अर्थ ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। और ये दोनों ही अर्थ जो है, ये दोनों ही अर्थ संगत हैं, तर्क संगत हैं, और इस प्रकरण में वे ग्राह्य हैं, ग्रहण करने योग्य हैं। तो इस प्रकार आपने रघुवंशी राजाओं के 4 गुणों का वर्णन यहाँ पर कालिदास द्वारा जो किया गया है उसको आपने देखा। इन 4 गुणों को आप अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि रघुवंशी राजाओं के गुणों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करिए। अब देखिए इसका साहित्यिक वैशिष्ट्य देखिए कि प्रस्तुत श्लोक में स्वभावोक्ति, अलंकार, अनुष्टुप छंद, वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण है। अब इन सब का लक्षण मैं पूर्व प्रथम श्लोक में बता चुका हूं, इसलिए वहां से आप इसको नोट करिए और तैयार करिए। देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, हुताग्नि नाम, हुत जमा अग्नि नाम इति विच्छेद है। इस विच्छेद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, और आपका सूत्र है अका सवर्ण दीर्घ। यथाविधि विधिम अनतिक्रम्य इति विग्रह, इस विग्रह में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है ना, विभक्ति समीप समृद्ध रिद्धि वृद्धा भाव इत्यादि जो सूत्र है ये उसी इसमें वही सूत्र है। यथा काम, कामम अनतिक्रम्य इति विग्रह अव्ययी भाव समास है। तो इस प्रकार आपने व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख ली और इनको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिए साथियों। और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए जो है मैं बार बार ये आपको सचेत कर रहा हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन व्याख्या है साथियों। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, और इस पर विश्वास करके आप इसको अच्छे से तैयार करिए। निश्चित रूप से आप जो सेकंड पेपर है जो कि 250 नंबर का है, आपको मैं यकीन दिलवाता हूं कि आपको कम से कम 200 के आसपास नंबर, 175 के प्लस और 200 के आसपास नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को लगातार निरंतर देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए, और हमारे द्वारा जो विषय सामग्री या जो भी विषय लेकर आपके सामने आया जा रहा है उसको अच्छे से तैयार करिए, और इससे एक आपकी बेहतरीन और संपूर्ण तैयारी आपकी परीक्षा की होगी। जय तु संस्कृतम।